नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनें। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुनें और दूसरों को भी सुना है, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सिर्फ उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जिसे कोई अपनी तकलीफों को पार करके आगे निकलना चाहता, या कोई जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर अपनी जिंदगी जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता। वास्तविकता में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। इसीलिए जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है, उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। लेकिन जो सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ जानकारी बढ़ाना चाहता है, तो वह गीता के असली अर्थ को कभी समझ नहीं पाएगा। वास्तविकता में गीता का असली काम किया ही है कि आपकी हर समस्या का हल आपको देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी भगवद गीता की शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। किसी बेकसूर इंसान के साथ थे धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। श्री व्यास देव जी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें लिखी, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबों का सार बता दें, एक ही शुरू में बता दो कि इन सब ग्रंथों में लिखा गया है। तो व्यास जी बोले, परोपकार पुण्य पाप आय पर पीड़ित, अष्टादश पुरानी व्यास वचन हम दुआएं। व्यास जी कहने लगे कि मैंने सारे शास्त्रों में कोई दो बातें खास रूप से लिखी है कि मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ दो बातों में माया है। एक, किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाने, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सख्त कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी काम को सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, तब वह अपने स्वार्थों की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्मों में लग जाता है, कब बुरे कामों में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब गम को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वह इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है, क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपनी लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता है। ऐसा इंसान न समाज की सेवा कर सकता है, न लोगों की सेवा कर सकता है, न अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उस इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकालना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुल्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्कर ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है, जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे। अगर किसी में फूल मौर्य है तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे,
आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे ना तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। यह मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वाद था अब सिर्फ पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है। क्योंकि इंसान को छलने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसी रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बार बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युद्ध चल रहा है जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का एक व्यापारी उन गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लें, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना ली। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगा था। जब लोग वहां से गुजरने लगे तो वह लोगों से कहने लगा कि आप उससे सामान खरीद, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान में ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरुजी के कानों तक पहुँची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर आपकी कस्में खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है और यहाँ तक कि वहाँ आपकी में भी खाता है और लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसे यह धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए तो गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में यह मेरी कस्में खाकर के लोगों को सामान बेचता है। गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खाने शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर जी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह एक ऐसी वक्त की विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान इंसान को नोच कर खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों न हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी की अपनेपन की बातों में कभी मत, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो। सच्चाई को देखना से सबसे ज्यादा धोखा इंसान इंसान के साथ अपनेपन की आड़ में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिसे आप जानते ही न हो वो आपको चोट पहुँचा जाए। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की ऐसी लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। यह भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उस लड़ाई में मारे गए। क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से चलता रहा।
आपने कभी गौर किया, आप जिसे भी यह कह दोगे न कि वह आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वहाँ कुछ छूट जरूर पहुँचाता है। वक्त लगता है। एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहाँ कोई अपना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाएं या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाएं। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहा हूँ। आप किसी से यह उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि यह आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सब साथ छोड़ते आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बिठाकर बैठ जाते हैं कि यह मेरा हमेशा साथ देगा, यह बात कभी अपने दिमाग में मत आने देना। हमेशा के लिए तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगा दिया, याद रखना किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा नहीं लगाओगे मोहल्ला गांव के, तो दुख तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी जिंदगी में आप कोई ईश्वर ने दिया है, चाहे वहाँ कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में चलते हैं उनके जीवन से शिकायत का भाव चला जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई भी शिकायत नहीं है, उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल साल गणित है, अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है, तक गीता का भाव, तो शिकायतें और मन की तकलीफें 0% पर रहेंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% धन्यवाद का भाव है, 50% शिकायतें हैं, तो जीवन में दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है, किसी इंसान को हर बात से तकलीफ होती है। यह मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो यह बहन खोलकर मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायतें जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा होगा, और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, कृतज्ञ का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह महसूस करने के लिए करते हैं कि को वह सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हम दिया है। एक व्यक्ति तपती धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, यही है तेरा ने आए मुझे इतना करीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे, इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वहीं ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजरा जो जमीन पर घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पैर ही नहीं थे। जब उसे घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तो चल पा रहा, इस विचार के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत न, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वह सब हासिल करने में लगे हुए हैं जो ईश्वर ने आपको दिया है। चॉइस आपकी है, अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथी बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। मनुष्य का हार सात्विक और संतुलित होना चाहिए।
कलयुगी आदमी कहीं भी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 50-100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वह खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां हम रेगुलरली पराठे खाने जाते। 2 घंटा जाना, 2 घंटा न। सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उस भोजन में, उस आहार में पवित्रता है, न प्रेम है। उस व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उस आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पर टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़ा हुआ खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उस खाने में गंदगी भरी, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। कुछ अजीब ही चक्र है। जो लोग सम्मान चाहते हैं, उन्हें अपमान मिलता है। जो लोग प्रेम चाहते हैं, उन्हें छल मिलता है। जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं, उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वह आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वहाँ आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उल्टी चीजें ही मिलने लगती है। इसलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसी कैसा व्यवहार करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वह उसके लिए पूरी तरह से आसार है। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीजों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। था अच्छा व्यवहार करना, वह आपके हाथ में। लोगों को प्रेम देना, वो आपके हाथ में। लोगों के साथ सम्मान से चलना वहाँ के हाथ में है। लेकिन बदले में ये चीजें खुद के लिए चाहना, वह आपके हाथ में कभी नहीं हो सकता। लेकिन जिस पल आप सम्मान और अच्छे व्यवहार की चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको ये सब चीजें देना शुरू कर देती है। जो इंसान स्वयं से खुश नहीं, वह दुनिया में किसी भी चीज से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है, वह खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से ही खुश नहीं, अगर वह किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उस रिश्ते में भी उसे दुखी मिलेगा। अगर वह किसी काम से जुड़ेगा तो उस काम में भी उसे दुखी मिलेगा। जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी नहीं आती। लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती है। जो लोग खुद से खुश नहीं होते, वह खुशी के मौके पर भी कोई न कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आप भी अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों पर खुश होने की आदत डाली है, तो आप जिंदगी के हर पल में खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग से चलती है, तो आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरे में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है।
जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुखी ढूंढ लेगा। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या खुद दुखी होना है, ये पूरा चुनाव सिर्फ आपका है। कई लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में कोई कैसे खुश रह सकता है, तो फिर तो खिलाफ, और अगर दुखी रहना नहीं पसंद तो फिर अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करो और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या तो जो परिस्थिति चल रही है उसमें खुश रहो। अगर वह परिस्थिति पसंद नहीं आ रही है तो उस परिस्थिति को बदल, लेकिन अगर आप दोनों नहीं कर पा रहे तो आप हमेशा पिसते रहोगे, क्योंकि न तो आप परिस्थिति बदल पा रहे, न ही आप अपने विचार बदल पा रहे हो। खुश रहना है तो दोनों में से एक चीज तो बदलनी ही होगी, या तो परिस्थिति बदलो या फिर अपने मन के विचार था, और अगर दोनों नहीं बदल सकते तो फिर दुखी रहने के लिए तैयार रहो। यह कहानी महाभारत और भागवत गीता की है। एक बार एक कौवे की का रूप से दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे कि तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वह कौवे को देखकर मुस्कुराया गरुड़, और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लगते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, दोनों बातें कर रहे थे। तभी वही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वह फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने का रूप से कहा कि यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुराया, कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, यह एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत पुलिस थी। उसने गरुड़ से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। यह रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है काव्य का शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कांग्रेस से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा किया यमदूत तुम्हें दिखाई न दे। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अभी नहीं रहा यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पास फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा की? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसीलिए इसकी प्राणी का लिए। गहलोत ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और यह लंबी उड़ान नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक यह पहुंचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाएगा करता था, लेकिन भाग्य देखो तुम इसके परम मित्र ही से यहाँ तक इतने कम समय में ले आया। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही तो बात है।
इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकते। तो दोस्तों, मौत से डरना या घबराना नहीं चाहिए, बस सुबह शाम भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान हाल ही हर जगह हमारी मदद करते हैं, क्योंकि भगवान का स्मरण करने से मौत भीतर जाती है। इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक और प्यारी कहानी हमें गीता में मिलती है। कन्नौज में दासी पति ब्राह्मण रहता था, उसका नाम शामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्र था, सदाचार और सद्गुणों का खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्र बेटा और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुछ लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने कुछ भी नहीं किया और उन्हें देखने के कारण काम के वश में हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कूलर को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान पवित्र अन्य से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पार्क में कर लिया। वह को बुद्धि से, न्याय से, अन्याय से, जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा रहा था। उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजार नहीं है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जल अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भागता शामिल दरवाजा खोल। जैसे ही अजामिल ने दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाकर संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या ना हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए 100 करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए। सारी रात भगवान का नाम दिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो शामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी में वैश्या के साथ रहता हूँ और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया और मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताया? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं, अपितु ने हमें आश्रय दिया है। तो चिंता मत कर, यह बता तेरे घर में कितने बालक है? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे और अभी यह गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जूते संतान होंगी, वह पुत्र होगा और उसका नाम नारायण रखना, जान तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बिता और उसके पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। अजामिल अपने नारायण पुत्र में बहुत आवश्यक तथा अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था,
नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेलो। हर समय नारायण नारायण करता रहता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। अजामिल अब बूढ़ा हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में खांसी है, मुहर टेढ़े मेढ़े है और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल डर गया और अपने पुत्र को कहता है, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ। तभी भगवान के पार्षदों ने देखा कि हम मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, और वे बड़े भी से झटपट वहां पहुंचे। उस समय यमराज के दूत उदासीपति अजामिल के शरीर में से उसकी सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का पालन नहीं करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो, कहां से आए हैं और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुना। दंड का पात्र कौन है? वेदों ने जिन कर्मों का विधान यमदूतों ने कहा किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे धर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है, वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश गया है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। यमदूतों तब भगवान के पार्षदों ने कहा, आश्चर्य और खेद की बात है कि धमकियों की सभा में आधार मुद्रा पेश कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निरपराध था और दयनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों इसने कोटि कोटि जन्मों के पाप पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण व मोक्ष प्राप्त नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय ने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय केवल उतनी से ही पार्टी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। जो शराबी मित्र विद्रोही ब्रह्मा घाटी गुरु पत्नी काम ऐसे लोगों का संसार की स्त्री राजा पिता और गाय को मारने वाला चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। सारे तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ, मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावना को समझना और उसे कदर करना। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा करते हैं।
आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है, खत्म होने से पहले वार्निंग तो दे देती है। तलाश सिर्फ सुकून की होती है, नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना। बूंद साथ जीव है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती है, सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है? जिसने जैसा रहा है उसने वैसा भरा है। यह मिलावट का दौर है साहब। यहाँ दोष भी लगाए जाते हैं तो तारीफों के पोशाक में उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। जलना जलाना व्यर्थ है, खुद में मस्त रहो, यह अपना आदर्श है। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, मैंने पैसों से ही रिश्तों को बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है। और इस जब भी प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान की जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहा हो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और इस की मनपसंद खुराक होती है। रिश्ते मरने के बाद की गई तारीख और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। प्रकृति ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने झुकने ही न दे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्ता का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ राहुल बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि ईश्वर को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दें कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते हैं। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। एक साथ सबके हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है, जिंदगी किसी की कट जाती है। प्रतिष्ठा तो खामोशियों का होता है, शब्द का क्या वह तो मुकर जाते हैं। हालात देखकर सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मानते, सिवाय समय और सम्मान की। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है। लोग पूछते हैं क्या करता हूँ मैं, अब उन्हें क्या बताऊँ। प्रेम की थी अब रोज मरता हूँ मैं, झूठ कहते हैं लोग के हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं उनसे मिला हूँ जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है फकीर हो जाना। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। टाइम पास करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के, दुनिया को हर आदमी हथेली पर नमक लिए खड़ा है। मुमकिन है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होगी, पर शुक्र है ईश्वर का किसी के जज्बात से खेलने का हुनर नहीं आया। समय और भाग के दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जिंदगी का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है।
मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है, पर समय नहीं। जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है, जिससे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। बचपन में शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन में था शौक था। अब जैसी दुनिया वैसे हम, सब कुछ मिला है हमको फिर भी सब्र नहीं है। बसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। नए रिश्ते न बने तो मलाल न रखना, पुराने टूट न जाए बस इतना ख्याल रखना। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वह परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग बोर नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का अभिमान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। किस्मत ने जैसा चाहा वैसे ढल गए हम, बहुत संभल कर चलें फिर भी फिसल गए हम। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा न होना पड़े। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की स्त्रियों से। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जिंदा लोगों की इच्छुक लिया और हमारे लोगों की तारीफ क्या स्वभाव है दुनिया की। हर किसी को सफाई मजदूर इंसान हो, साबुन नहीं। बेहद हदें पार की थी हमने कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। शिकायत करो भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है। आपने हजारों बार यह सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथ ही नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग दूसरों को जाकर अपने दुख बताते हैं। दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि वह उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद, और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि दूसरों की मदद की जरूरत पड़ जाए। और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरों को बताए बिना नहीं जी सकते। कई लोगों को आदत होती है जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को नहीं था देंगे, तब तक उनका मन भर आता ही नहीं है। इसीलिए ही जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हो तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते। जब तक आप सफल हुए नहीं हो किसी को कुछ मत बताओ। जब तक आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई है किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाओगे, जिस दिन में आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी। इसीलिए चाहे आपकी खुशी हो चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही रखना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी पर सेट कर लें ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत आपको आ जाएं। अगले वीडियो में जय श्री कृष्णा।